यस ओके। तो हम लोग पढ़ रहे थे रैशनल नंबर के बारे में, और रैशनल नंबर सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होता है, पी बाय क्यू फॉर्म में होता है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये हमने रट लिया है, ये अब हमें याद हो गया। उसके प्रॉपर्टीज में हमने बहुत सारे देखे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैसे कन्वर्ट करना है वो भी हमने सीखा, काफी सारे एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए। जी बोलो बोलो साई। सर आपने वो होमवर्क चेक कर दिए क्या? नहीं आज का नहीं चेक किया है अभी, तो कल का? कल का मैं चेक करके भेजूंगा। कहीं डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो, वैसे ठीक ही किया होगा आपने। देखो मैं हर कोई चेक करना हमेशा संभव नहीं होता मेरे लिए, आप लोग वैसे भी अच्छा करते हो, तो मैं कोशिश यही करता हूं कि कहीं भी आपको जब करोगे ना तो डाउट निकले तो मुझे शेयर करते रहना, डाउट निकले तो मुझे शेयर करते रहना। यस चलिए आगे बढ़े। हाँ हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर और ना नंबर लाइन ये हमने पढ़ा था, कल शुरू किया था इसको, और हमने आई थिंक 2 एग्जाम्पल किए थे, ये सब तो हो गया था। ओके ठीक है, ये वाला कर रहे थे राइट। जी किरण बताओ। सर मुझे थोड़ा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा डाउट है। क्या डाउट है? सर जो मतलब फ्रैक्शन को दिखाने में थोड़ा मतलब डाउट हो रहा है कि कैसे दिखाऊं फ्रैक्शंस को। अभी करते हैं, दोबारा करते हैं। एग्जाम्पल 10 को लेते हैं, वर्कशीट 5 के जस्ट ऊपर है। रिप्रेजेंट 3/7, 5/7, -8/7, -2/7 ऑन अ नंबर लाइन। जो डिवाइड बाय 7 है ना, इसका मतलब है हमें इतने टुकड़े करने हैं। बेसिक कितने टुकड़े करने, जैसे आप देखोगे 3/7 का मतलब है 3 इंटू 1/7 राइट, तो 3 टाइम्स ऑफ 1/7। 5/7 का मतलब क्या है, 5 टाइम्स ऑफ 1/7। सिमिलरली बाकी सारे हैं, तो बेसिक टुकड़ा आपको लेना क्या है, 1/7 का आपको टुकड़ा लेना है। इसलिए यहां लिखा है मार्क इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन, डिवाइड ईच यूनिट सेगमेंट इनटू 7 इक्वल पार्ट्स। एक सेगमेंट को मान लेते हैं, ये सेगमेंट को इसको 7 हिस्सों में बांटना है, 1 2 3 4 5 6 और सपोज यहां पर 7, इस तरह 7 हिस्सों में एक सेगमेंट को बांटना है। हर एक सेगमेंट क्या है, 1/7 है ना, 2/7, एक एक छोटा छोटा सेगमेंट 1/7 का बना हुआ है। यस अब यहां पे आपको ये सब कुछ दिखाना है, यहां पर आपको ये सब दिखाना है। थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूं, इसी नंबर लाइन को देखो, यहां पर 0 है, 0 से लेकर के ये 1 है, और थोड़ा जूम करते हैं, 0 है ये, 0 से लेकर के 1 है, इसमें कितने सेगमेंट बांटे गए हैं, देखो एक सेगमेंट, 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 सेगमेंट हो गया। आपको दिखाना है 3/7, तो हर एक सेगमेंट क्या है, 1/7 1/7 1/7, तो 3/सेगमेंट ये होगा, है ना। 5/7 ये 4th सेगमेंट, ये 5th सेगमेंट, तो ये हो गया 5/7 राइट। सिमिलरली इधर -2/7, -2/7 नेगेटिव साइड में, तो 0 के नेगेटिव साइड में ये पहला सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, तो ये -2/7 यहां हो गया। सिमिलरली -8/7, अच्छा -8/7 कैसे होगा, ये तो एक एक सेगमेंट है, यहां पर 0 से लेकर के ये 0 है, ये 1 है, यहां पर ये एक एक सेगमेंट बना 1/7, फिर ये भी 1/7, 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 मतलब ये लास्ट वाला टोटल कितना है, 0 से लेकर के यहां तक ये है 7/7, है ना, टोटल टोटल 7/7 है, तो एक टुकड़ा और ले लेंगे तो ये होगा 8/7, नेगेटिव साइड में है तो -8/7, ठीक है, नेगेटिव है तो -8/7। बेसिक चीजें हैं, कोई मुश्किल है नहीं इसमें, -8/7, ओके, -8/7। जी साई पूछो। सर मेरे को अभी डाउट हुआ, अगर 1 से लेकर के 2 तक
अगर उसमें 5/7 बोले तो वो होगा या फिर नहीं होगा? नहीं, आप अभी भी नहीं समझ रहे हो, आपने अभी तक समझा ही नहीं है, क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। मैं आपको और एग्जांपल लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। वर्कशीट 5 के और एग्जांपल लूंगा, आपको समझ में आएगा। हम्म। चलिए मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल लेता हूँ। ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ कहीं 0 है, यहाँ कहीं 1 है, यहाँ कहीं 2 है, इधर -1 है, इधर -2, राइट। दिख रहा है बड़ा सा? ओके, यस। आपने क्या पूछा, क्या फ्रैक्शन पूछा? 2/5। भाई आपने क्या फ्रैक्शन पूछा? 5/7 मतलब 1 से लेकर के 2 तक जो है उसमें 5/7 क्या हम खोज सकते हैं या फिर नहीं, या नहीं फिर नहीं उसमें 15 हो मतलब ऐसे ही कुछ हो सकता है क्या? नहीं नहीं, फ्रैक्शन को नहीं समझ रहे आप। ये 5/7 का डेसिमल वैल्यू कितना है बताना? 0.7 1। ये कितना है? 0.71 है ना। 0.71 0 से 2 के बीच में, मतलब 0 से 1 के बीच में ही होगा ना, यहाँ कहीं होगा। ये 0.71 यानी 0.7 यहीं कहीं होगा, राइट। तो 5/7 का मतलब है 7 फ्रैक्शंस में से 5 पार्ट, 7 टुकड़ों में से 5वां टुकड़ा, 7 टुकड़ों में से 5वां टुकड़ा। ये 7 टुकड़े 0 से लेकर के 1 के बीच में भाग करने, 0 से लेकर के 2 के बीच में नहीं करना है, क्योंकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। 5/7 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। अगर यहां पर मैं लिखता 15/7, मान लेते 15/7 लिखता, तो इसको कैसे लिखते? 7 2 जा 14, 1/7, ये होता कि नहीं? इसका मतलब यही है ना। तो इसका मतलब है दो कंप्लीट यहां से लेकर के यहां तक, दो कंप्लीट, राइट। अब 1/7, तो 2 और 3 के बीच में आप फिर 7 फ्रैक्शन करते, एक फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन, तीन फ्रैक्शन, 4 फ्रैक्शन, 5 फ्रैक्शन, 6 फ्रैक्शन, 7 फ्रैक्शन। 2/3 के बीच में एक एक फ्रैक्शन और करते, इसको 7 टुकड़ों में बांटते, और आपका आंसर ये हो जाता यहां पर। तो 2 कंप्लीट 1/7, इसका मतलब ये है, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है ना, तो ये 1 के बीच में ही होगा ना, राइट। न्यूमरेटर छोटा है। नेक्स्ट, हाँ, मार्क द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। चलिए जी, इसको लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं, और इसको सोच समझ के करना। अगर डाउट होता है ना, तो सबसे पहले डेसिमल निकाल लो, उसका मतलब आप डेसिमल निकाल लो, आपको आइडिया आ जाएगा कि कहां पर आएगा। जैसे 4/5 का डेसिमल वैल्यू है 0.8, आपको समझ में आ रहा है कहां आएगा। -8/3 का डेसिमल है 3 2 जा 6, बच गया 2.67। 5/2 का डेसिमल वैल्यू है 2.5, और ये लास्ट वाला आई थिंक 7/3 है, तो इसका डेसिमल वैल्यू है -7/3, 3 2 जा 6, 1 -2.3। आप खुद ही सोचो कहां आएगा, उसके हिसाब से डिवाइड करो, राइट। सबसे पहले एक नंबर लाइन ले लो। 4/5 को मार्क करेंगे, तो ये जो 4/5 है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये 0 और 1 के बीच में ही आएगा। कितने हिस्सों में बांटेंगे? 5 बराबर हिस्सों में इसको हम बांटेंगे। अनुमान से 5 हिस्से लगा लो, 1 2 3 4 5, यस, 5 हिस्सों में बांट दिया मैंने। अब चौथे हिस्से को मार्क कर दो, तो ये हो गया आपका 4/5। यस और नो? -4/5 यहां हो गया। नेक्स्ट लेते हैं -8/3। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सोचना, सोच के मुझे बताना कैसे डिवाइड करोगे, क्या करोगे।
जी किरण बताओ। तो पहले तो हम जीरो और जीरो और सबकी ना सारे जो नंबर्स 1 2 -1 -2 -3 तीनों में बीच में 3 पार्ट्स बना लेंगे, 3 में मतलब बांट देंगे। और फिर डेसिमल के हिसाब से अगर देखें तो -2 कंप्लीट है, तो हमें -2 तक जाना होगा। फिर उसके बाद हम 2 और स्टेप्स लेंगे, क्योंकि 2 तक जाने के लिए 6 भाग हो गए हैं, तो फिर उसके बाद 2 जाएंगे तो 8/3 आएगा, मतलब 3 और -3 और -2 के अंदर रहेगा। सही बताओ बेटा। तो मेरा जो आंसर आया तो फिर वो नेगेटिव लाइन में आया, उसमें से हम जो -2 है उसके मतलब और 2 स्टेप्स होने से हो रहा है -8। है ना, देखो इसे करने के सोचने के दो तरीके हैं। जैसा मैंने बताया -8/3 मतलब -8 इंटू 1/3, इसका मतलब यही है। मतलब 1/3 ये जो फ्रैक्शन है इसको 8 टाइम्स लेना है, राइट। 1/3 को 8 टाइम्स लेना है। तो पहले इसके और नेगेटिव साइड में है तो 0 से 1 के बीच में 3 फ्रैक्शन कर देते हैं, 3 टुकड़े कर देते हैं। एक तो अनुमान से नापने की जरूरत नहीं, 3 हो गया, ये पहला, दूसरा, तीसरा, फिर से चौथा, पांचवा, छठवा, 8 चाहिए, फिर सातवां और ये कहीं 8वां। तो ये वाला आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -8/3, ये हो जाएगा -8/3, राइट। 3 टुकड़े, पहला 3 टुकड़ा, दूसरा 3 टुकड़ा, है ना, 3 बन रहा ना, 1 2 3, 1 2 3, 1 2, 3 3 6 2 8, सही है, 3 3 6 2 8। और एक करके देखो, और एक तरीका क्या है बेटा इसको सोचने का। पहले इसको थोड़ा सा प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं। -8/3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू -2, ये हो जाएगा -6 और फिर हो जाएगा कितना -2, ऐसा भी सोच सकते हैं, ऐसा भी सोच सकते हैं। ये मेथड आपकी किताब में नहीं है। -8/3 को मैं लिख सकता हूं ना, -8/3 को मैं लिख सकता हूं -2/3 लिखा जा सकता है कि नहीं। -8/3 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो मैं इसको लिख सकता हूं -2/3 लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं, क्योंकि 3 इंटू -2 इसका मतलब क्या होता है, +-2/3, इसका मतलब यही होता है। जस्ट अ मिनट, हाँ थोड़ा जरूरत नहीं है। हाँ, -2 × 3 ये है -6, ये है -2/3, यस और नो, फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ा था, -8/3 है कि नहीं। तो अभी देखो ये -8/3 क्या है, -2 कंप्लीट, और फिर आगे जो आएगा उसका थर्ड का, उसका सेकेंड पार्ट -2/3, -2/3। तो नंबर लाइन में अगर लेंगे तो ये है 0, ये है कहीं -1, ये है कहीं -2, ये है कहीं -3, -2 कंप्लीट यहां पे हो गया। अब तीसरे में से दूसरा पार्ट, तो तीसरे में से दूसरा पार्ट मतलब अब इसको 3 में बांट दो, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, इसका दूसरा पार्ट, तो आंसर आपका वही आएगा, राइट। आंसर आपका यही आएगा। ये मेथड आपके किताब में नहीं है, लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट चलते हैं 5/2, नेक्स्ट चलते हैं 5/2। 5/2, 5/2 का मतलब है 5 इंटू 1/2, मतलब हाफ फ्रैक्शन करो और उसको 5 टाइम्स ले लो, राइट। आधा फ्रैक्शन करो उसको 5 टाइम्स ले लो। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, पहले हाफ करो और 5 टाइम्स ले लो, देखो कहां पड़ता है, और लंबा करना पड़ेगा आई थिंक।
हाँ यहाँ कहीं ऐसा करना पड़ेगा। चलिए 3 ले लेता हूँ मैं। पहले हाफ करेंगे, 0 और 1 को हाफ करेंगे। ये एक पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया, ये 3 पार्ट हो गया, ये 4 पार्ट हो गया, ये 5 पार्ट हो गया, ये यहाँ पे कहीं आए 2.5 5/2। जी साई पूछो। पूछने नहीं तो बताने के लिए। यस, तो हाफ का 5 टाइम्स, हाफ का 5 टाइम्स तो 5/2। क्लियर है? क्यों किरण, क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट नेक्स्ट -7/3 आप लोग ट्राई करना। लास्ट देखना है डिनोमिनेटर 7/5 है या 3 है, मुझे कम दिखाई दे रहा है। -7/3 आई थी, -7/3। हाँ नेक्स्ट और कुछ सवाल करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स लाइन ऑन अ नंबर लाइन। यहाँ पर हम देखेंगे एक ले लेते हैं कोई -6/7, इसको ले लेते हैं। -6/7 है -4/7, एक बार देखना किताब में क्या लिखा। जी सही बताना। -4/7। -4/-7, इट मीन्स 4/7, राइट। 4/7 इसका मतलब क्या है बेटा, 4 टाइम्स ऑफ 1/7, राइट। 4 टाइम्स ऑफ 1/7। तो आपको एक नंबर लाइन लेना है, 0 लगाना है, 0 से 1 के बीच में 7 फ्रैक्शन करना है, 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट वाला 7। ये हो गया आपका 7/7। तो 4 में जाना है, 1 2 3 4, ये वाला पार्ट हो गया आपका 4/7। दिस इज 4/7। हाँ जी, आसान है, 4/7। नेक्स्ट, कंपेयरिंग रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर को कंपेयर कैसे करना है? रैशनल नंबर्स कैन बी कंपेयर्ड इन 2 डिफरेंट वेज बाय रिप्रेजेंटिंग ऑन द नंबर लाइन। ओके, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके भी हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक बात है। ठीक है, विदाउट रिप्रेजेंटिंग ऑन द नंबर लाइन, इफ टू रैशनल नंबर्स हैव द सेम पॉजिटिव डिनोमिनेटर, द नंबर विद द लार्जर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द वन विद स्मॉलर डिनोमिनेटर। ये भी पता है और इसमें क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। Two rational numbers 2/7 5/7 सब दैट सेम डिनोमिनेटर, सो 2/7 लेस देन 5/7। ये भी ठीक बात है। आते हैं सीधे क्वेश्चन में आते हैं। कंपेयर, हाँ जी चलिए इसको बीट बाय बीट करते हैं। चलो जी एक बार इसको कंपेयर 7/5 एंड 8/7 बाय रिप्रेजेंटिंग ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके कंपेयर कीजिए बाय रिप्रेजेंटिंग ऑन नंबर लाइन। एक बार बनाना नंबर लाइन पर दोनों को। सर हाँ जी दोनों अलग अलग
नंबर लाइन में होंगे क्योंकि दोनों का जो डिनोमिनेटर होता है अलग है। हाँ हाँ, तो कंपेयर करके कुछ देखो, कंपेयर करके देखो कहाँ आ रहा है। दोनों ही एक ही ब्रैकेट में आ रहे हैं या अगल बगल कहाँ आ रहे? जी सही। सर मेरे में तो 5 मतलब कि सब कुछ सीन दिखा सकता है। ठीक। 7/5, 8/7। तो 7/5 में मेरा 1 का 2 स्टेप पहले आ रहा है और 8/7 का 1 का एक ही स्टेप आ रहा है। देखते हैं। 7/5 मतलब 7 टाइम्स ऑफ 1/5, तो एक हिस्से को 5 बार बांटना है। तो ये 1 2 3 4 5 ऐसा हमने बांट दिया। तो 1/5 ये हो गया आपका यहाँ तक, ये हो गया आपका 5/5। फिर एक हिस्सा यहाँ पर 2 होगा कहीं यहाँ पर, ये एक हिस्सा यहाँ पर, एक हिस्सा यहाँ पर, तो ये यहाँ कहीं आएगा। ये आ जाएगा आपका यहाँ कहीं 7/5। यस, 1 से आगे, 1 से 2 हिस्से आगे आ जाएगा 7/5। अब सिमिलरली 8/7 कहाँ आएगा, मैं उसको उसी में करके दिखाता हूँ आई थिंक। जस्ट ओके। अच्छा अच्छा, नंबर लाइन पे तभी रिप्रेजेंट करना थोड़ा आसान है जब डिनोमिनेटर बराबर हो, क्योंकि नहीं तो दो दो फिगर बनाना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं। तो 8 इंटू 1/7 इसको अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो इसका और एक फिगर ले लेते हैं, 0 1 और 2। अब देखो 1/7 हिस्सों में इसको बांटना है, 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ कहीं आएगा, एक से थोड़ा सा आगे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 8/7 जो है एक से थोड़ा आगे है, और ये 7/5 है जो एक से 2 कदम आगे है, और इसका डिनोमिनेटर भी छोटा है ना। तो इट मीन्स 7/5 इज ग्रेटर देन 8/7। लेकिन दिस प्रोसेस इज नॉट रिकमेंडेड, मतलब इसमें थोड़ा सा आपके देखने पर निर्भर करेगा, क्योंकि इनमें डिनोमिनेटर अलग अलग है, इनमें डिनोमिनेटर अलग अलग है। इसको एक और तरीके से भी करेंगे, 7/5 8/7 कंपैरिजन करने के लिए या तो न्यूमरेटर बराबर बना लो या तो डिनोमिनेटर ये बराबर बना लो। तो 5 और 7 को बराबर कैसे बना सकते हैं, अगर हम दोनों का एलसीएम ले ले। यस, तो एलसीएम तभी बराबर होंगे ना, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा तभी डिनोमिनेटर बराबर होगा। एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 इज हाउ मच, बोथ आर को प्राइम। तो को प्राइम का एलसीएम कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 35 है कि नहीं। तो ये आपका बन गया कितना, 7/5 इंटू 7, ये इंटू 7, दिस इज 8/7 इंटू 5 इंटू 5। जी किरण। सर ये क्रॉस मेथड से जल्दी हो सकता है। वो मुझे पता है, वो मुझे पता है, क्रॉस मेथड से जल्दी हो सकता है, वो मुझे पता है। अब देखो ये 49/35 हो गया और ये हो गया 40/35। अब आप लोग कंपेयर कर सकते हो, अब नंबर लाइन पे भी इसको कंपेयर किया जा सकता है। नंबर लाइन पे भी अब बता सकते हो कि 35 हिस्से दोनों है, ये 49 पार्ट है, इसका मतलब क्या है 49 इंटू 1/35, और इसका मतलब है 40 इंटू 1/35। तो डेफिनेटली 49 बड़ा है, बड़ा पार्ट है, तो दिस इज द राइट आंसर। 49/35 दिस इज द राइट आंसर, है ना। इसको अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, 0 और 1, 0 और 1 को 35 पार्ट में बांटना है, छोटा 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 35 पार्ट में बहुत सारे होंगे, और आपको निकालना है 49/35। तो 35 कवर हो जाएगा, 1 से आगे और चलेगा, 1 से 2 के बीच में बनेगा, राइट, 1 से 2 के बीच में बनेगा। तो आपकी किताब में भी ऐसा ही दिया है कि पहले डिनोमिनेटर को बराबर कर लिया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने पहले की क्लास में भी पढ़े हो,
राइट, तो क्रॉस से भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को बराबर किया, 5 और 7 को एलसीएम लेकर के 35 किया, और न्यूमरेटर आपका क्या आ गया 49 40। अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, तो 7/5 इज ग्रेटर देन 8/7। 8/7। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, एक बार इसको कंपेयर करके देखना। -4/9 एंड -5/6। पहले फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट कर लेना है, अगर नहीं है तो। जल्दी जल्दी। जी किरण। -4/9 ग्रेटर है। अच्छा, फिर साई बताओ। यस सर, -4/9 ग्रेटर। अच्छा, चलो अभी करके देखते हैं, गलत हुआ तो उठक बैठक करना है। ये है -4/9, ये है -5/6। क्रॉस से चलते हैं पहले, जो आपको ने सीखा हुआ है। अरे माइनस ऊपर चला जाएगा ना, अब क्रॉस करेंगे तो ये कितना हो गया -4 इंटू 6, और ये हो गया -5 इंटू 9, तो ये हो गया -24, और ये हो गया -45। -24 -45 दोनों में से बड़ा कौन सा है? -24 बड़ा है, राइट, क्योंकि नेगेटिव में छोटा है वही बड़ा होता है। तो इसका मतलब -4/9 इज ग्रेटर देन -5/6, है ना। यहाँ पर गलती क्या हो सकती है, यहाँ पर गलती ये हो सकती है कि हम साइन को चेंज ना करें, मतलब ऊपर ना ले ले, ऐसे ही करें। अब करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा -4 इंटू -6, और ये हो जाएगा 5 इंटू 9, तो दिस बिकम्स 24, दिस बिकम्स 45, तो ये बड़ा लगेगा। तो हम बोलेंगे क्या कि 5/-6 इज ग्रेटर देन -4/9। बस दिस इज रॉन्ग। ये दोनों ही मेथड कॉपी में लिख लो, और ये क्वेश्चन पे स्टार मार्क लगा दो किताब में, ये रिवाइज करके भी जाना एग्जाम से पहले। डिनोमिनेटर में जो माइनस होगा उसको ऊपर ले चलेंगे हम। ये रॉन्ग मेथड भी लिख लो। जी सही। सर हमेशा ऐसा ही करना है ना, मतलब कि दोनों अगर पॉजिटिव है तो उसे में ही करना है, पर अगर नेगेटिव और पॉजिटिव हो गए तो उसे फिर चेंज करना है ऊपर नीचे। नहीं, इसके पहले के हमने क्वेश्चन मतलब जब रैशनल नंबर पढ़ा था उसमें यही पढ़ा था ना कि डिनोमिनेटर अगर a/-b है तो इसको लिखा जाएगा पहले -a/, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। पढ़ा था ना स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि लोएस्ट में होगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर डिवाइड नहीं कर सकता, और जो साइन है नीचे वो ऊपर जाएगा। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है, पहले आपको कंपेयर करना पड़ेगा, लेकिन जिसको नहीं पता वो एग्जाम में गलत जरूर करेगा, राइट। इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाला, और जैसा कि किताब में दिया है, अगर आप इसको डिनोमिनेटर बराबर करोगे तो कैसे करोगे, पहले लिखोगे -4/9, इसे लिखोगे -5/6, और 9 और 6 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 9
एंड 6 इज हाउ मच 18, है कि नहीं? 18 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 9 और 6 का एलसीएम है 18। अब क्या हो जाएगा, -4 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2, और ऊपर भी 2, और ये हो जाएगा -5/6 इंटू 3, और ये यहाँ भी 30, तो ये ऊपर हो जाएगा -8/18, और ये हो जाएगा -15/18। डिनोमिनेटर बराबर हो गया, और ये -8 इज ग्रेटर देन -15, सो -4/9 इज ग्रेटर देन 5/-6। आपकी किताब में ये मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड नहीं है, तो ये मेथड एग्जाम में करेंगे। अगर क्रॉस वाला तो पहले की कक्षाओं में वैसे पढ़ा था आई थिंक, है ना? पहले के क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ। क्यों किरण, आप कुछ दूसरे काम में व्यस्त हो? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता चल जाता है, मैं आंखें और चेहरे देख कर ही बता सकता हूँ एकदम कौन से काम में व्यस्त हो, बताओ। सर नहीं नहीं, मुझे पता है किसी दूसरे काम में व्यस्त हो तुम, पढ़ाई ज्यादा पढ़ लिया है आपने। नेक्स्ट आगे बढ़े। मैं स्क्रीन देख रही थी, जो आप लिखा है वही देख रही थी, सुन रही थी, इसीलिए ऐसे चिपक गई थी कैमरा के साथ। अच्छा, देर इज, हाँ अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड यहाँ है। देर इज येट अनदर मेथड टू कंपेयर टू रैशनल नंबर्स, दैट इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे दिया गया है, हम सीधे वर्कशीट में आते हैं, हम दोनों मेथड्स करके देखेंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल 4 नंबर, नहीं 4 नहीं, बड़ा आसान हो जाएगा ये। लेट अस टेक 5। ये दोनों को कंपेयर कीजिए जी, दोनों मेथड से। पहला मेथड है एलसीएम वाला, और दूसरा मेथड है क्रॉस वाला। एलसीएम, क्रॉस, और एक मेथड ले लो, डिवीजन मेथड करो, एक डिवीजन मेथड करो, मतलब डेसिमल में उसका वैल्यू निकालो फिर बताओ। तीनों मेथड से करके बताओ चलो। अच्छा, आप लोगों का स्कूल भी अभी सुबह ही हो गया ना, 10:30 बजे खत्म हो जाता है। कब तक चलेगा ये महीना चलेगा? बोलो सही। समर वेकेशन स्टार्ट होने तक कब स्टार्ट होगा? तो बताएंगे। अच्छा, चलो ठीक। सर मई 10 के और शायद तक खत्म हुए, मतलब अब मई 10। अच्छा, अभी तो चलो बारिश हो जा रही है, नहीं तो धूप ज्यादा पड़ेगा तो जल्दी भी खत्म हो जाएगी। यस सर। जी सही।
निकल चुका है। अच्छा, एलसीएम निकाल करके कितना आ रहा है, डिनोमिनेटर बताओ। सर डिनोमिनेटर वही आपने 273 है वही। 13 इंटू 21 कैसे निकाला बताओ। सर 63। 63 कैसे, 63 मतलब सर मल्टीप्लाई मतलब 21 तो पहले 3 मल्टीप्लाई 1 कर देगा तो 3 अच्छा निकल देता है पहले। अच्छा, 2/2 मेथड्स राइट। 13 मल्टीप्लाई 20, सर 1 to 1 मेथड मन में मन में किया आपने, या 1 to 1 मेथड किया। सर मन में ही की। अच्छा, जैसे आपने 13 मल्टीप्लाई बाय 21 आपने शायद किया होगा, 13 इंटू 20+1 ऐसा कुछ किया, या फिर आपने 10 + 3 इंटू 21 किया, ऐसा कुछ किया। आई थिंक ये किया होगा। फिर कैसे निकलेगा। सर पहले 3 निकाल दे फिर। सर ये नहीं, मैं तो बोल रही थी ऊपर वाला मतलब कि क्या मैं एलसीएम पूछ रहा हूँ, एलसीएम ऑफ 13 एंड 21। एलसीएम में प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालें। क्या, क्यों, कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन, 13 और 21 ये को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर का एलसीएम। सर पर 21 तो 3 टेबल में आ रहा है ना। अरे ये परस्पर तो को प्राइम है ना, हाँ परस्पर को प्राइम है तो मल्टीप्लिकेशन होगा ना, तो उसमें क्या सोचना सर है। मैं फैक्टराइजेशन की हूँ और वो 3। इतना लंबा हो जाएगा ना वो, फिर लंबा हो जाएगा। तो ये अच्छा, ये चलो ये मेथड फिर आप नहीं, यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, किसी भी मेथड से 1 to 1 मेथड से भी निकलेगा, इससे भी किसी से भी निकाल सकते हो। तो एलसीएम आ गया 273। जी किरण। सर मैं 13 इंटू 21 1 to 1 मेथड में कर दी थी। यस, 1 to 1 करो, और या फिर उसको तोड़ करके करो, जो आपको ठीक लगता है वैसे करो। तो ऊपर का आ गया 63 पहले वाले पार्ट का, और दूसरे वाले पार्ट का 65 है ना। तो 65 आ गया, तो इसका मतलब सेकेंड वाला पार्ट पहले वाले पार्ट से बड़ा हो गया, राइट। ये एक मेथड है ना, सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट से बड़ा हो गया, यही ना। अब क्रॉस करके देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन है इसमें बस, और कुछ भी नहीं है। क्रॉस करके देखेंगे तो 3 इंटू 21 और 5 इंटू 13, 3 इंटू 21 इज 63, 5 इंटू 13 इज 65, तो 63 इज लेस देन 65, सो 5/21 इज ग्रेटर देन 3/13। और डिवीजन मेथड क्या है, डिवीजन मेथड तो आप एकदम बेसिक मेथड डिवीजन जिसको आता है वो कर सकते हैं, जैसे कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। 3/13 कितना हो जाएगा बेटा, अगर डिवाइड करेंगे हम, 3 अंदर 13 बाहर, डेसिमल 0, 13 2 जा 26, नीचे आ गया 4, फिर से एक 0, 13 3 जा 39, रिमाइंडर आ गया 1। अब आगे चलता जाएगा, 0.23 काफ़ी है, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस काफ़ी है। और 5/21 कैसे निकाल सकते हैं, अब इसको डिवाइड करो, 5 को डिवाइड करो 21 से, और ये हो गया 0, 21 2 जा 42, 21 2 जा 42, बच गया 8, फिर से 0, 21 3 जा हाउ मच 63, ये भी 23 आ रहा है क्या, अरे ये भी 23 आ रहा है, थोड़ा और जाना पड़ेगा। ये 17, अब कहाँ जीरो लगाएं, एक जीरो तो हम लगा ही सकते हैं ना, फ्री में लगा सकते हैं। डिवीजन पता है ना, डिवीजन भूल जाते हैं कई बार, जीरो कहाँ लगाना है। तो 21 6 जा 6 नहीं, ज़्यादा जाएगा, 21 8 दूनी 16, 21 8 जा 21 8 जा 168, तो 2 रिमाइंडर, तो ये आ गया कितना, 5/21 आ गया 0.238, और हमने ऊपर क्या निकाला था 0.23, और थोड़ा आगे ले लेना है इसको थोड़ा सा और आगे ले लेना है। जैसे कि यहाँ पर ये मेथड भी लिखना कॉपी में ज़रूर, बोलना नहीं, बेसिक मेथड, कुछ समझ में ना आया तो यही काम आएगा, मैं बता रहा हूँ, हायर क्लासेस में यही काम आएगा।
अभी आपको लग रहा है कि सर क्यों ये बकवास पढ़ा रहे हैं, जरूरत ही नहीं है, लेकिन हायर क्लासेस में कुछ नहीं समझ में आएगा तो यही काम आएगा, डिवीजन मेथड। लिखो लिखो लिखो। तो 13 7 सर 2307, हाँ जी। सर एक बार में तो एक ही जीरो लगाते हैं ना, हाँ तो लगाए तो मैंने, 2 जीरो आपने लगाए। देखो मैं बताता हूँ क्या करते हैं। ये 40 से 39 गया, 1 बचा, ठीक है। अब मैंने एक जीरो यहां लगा लिया, अब भी 10 13 से छोटा है ना। अब एक जीरो लगाने की अनुमति है, लेकिन दूसरा जीरो लगाएंगे तो एक यहां भी लगाना पड़ेगा, एक यहां भी लगाना पड़ेगा। यही चीज बताने के लिए मैं आपको ये डिवीजन करवा रहा हूं। एक जीरो लगाने की अनुमति आपको है, लेकिन दूसरा जीरो लगाओगे तो ऊपर भी लगाना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 0.2307। तो डेफिनेटली 0.238 इज ग्रेटर देन 0.230। यस, दोनों मेथड लिखो, इसको भी लिखो, डिवीजन को भी लिखो, डिवीजन को भी लिख लो, थोड़ा काम आएगा। डन, लिख लो साई। हो गया, ओके। ये हमने कर लिया, हमने ये कर लिया है, ओके। बाकी सब आपको होमवर्क दे दूं, कर लोगे? करते जाना, मुझे पूछना जो नहीं हुआ। मुझसे ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं सब कुछ देखता रहूंगा, उतना टाइम नहीं होता है। मैं संडे का आपका एग्जाम जरूर देख लेता हूँ, लेकिन डेली का मैं ऊपर ऊपर से एक बार देख लेता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि बीट बाय बीट सोचना है। कर लोगे? पक्का? प्रैक्टिस करो थोड़ा सा, या एक और करा दूं आपको? बताओ, ये ले लूं, 4 नंबर ले लूं? 4 नंबर ले लेता हूं, चलिए जी। दोनों मेथड से करते हैं, मुझे बस एलसीएम बता दो, या इसको लिखना कैसे बता दो। -8/3, दूसरा क्या नंबर होगा? -19/6, राइट। 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा साई? सर साइड तक 18। कैसे? अरे वो नंबर जो दोनों से डिवाइड होता है सबसे छोटा है, 6 ही होगा ना। एलसीएम नहीं निकाला सीख रहे हो आजकल? एलसीएम एलसीएम कैसे नहीं निकाल पा रहे हो? एलसीएम लो। हाँ बेटा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने में इतना कंफ्यूजन हो रहा है, कभी कभी प्राइम फैक्टराइजेशन भी गलत हो जा रहा है। मतलब नॉर्मली अगर हम देख के सोच के करें तो सही हो रहा है, यस, पर प्राइम फैक्टराइजेशन में गलती हो जा रही है। वही तो मैं हमेशा इसलिए बोलता हूं कि मैथमेटिक्स पेन चलाने से पहले दिमाग चलाना है, एक बार नंबर्स को अच्छे से देखना है। एलसीएम मतलब क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल होना चाहिए दोनों नंबर का, कॉमन होना चाहिए, छोटा भी होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। 3 और 6, 3 और 6 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। चलो इसमें एक ट्रिक आपको और बताता हूं, एक ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। जैसे 3 और 6 में 2 नंबर है, इसमें से जो नंबर दूसरे को डिवाइड करना है ना उसको हटा देना। जैसे कि 3 और 6 में 3 6 को डिवाइड करता है, राइट। तो इस नंबर को हटा दो, बचा क्या? 6। तो एलसीएम है 6।
जैसे मैं आपको कहूं कि 3, 6, 18 एंड 36, इसका एलसीएम बताना। थोड़ा सोचना, थोड़ा दिमाग लगाओ, जैसे मैंने अभी बताया थोड़ा दिमाग लगाना। 3, 6, 18 एंड 36। यस किरण। 36। 36 होगा, क्योंकि जो 3 है ये किसी दूसरे को डिवाइड करता है। 3 डिवाइड करता है 6 को भी करता है, 18 को भी करता है, 36 किसी एक को भी चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं कि सबको करे। तो 3 को हटाओ, 6 डिवाइड करता है 18 को, 6 को हटाओ, 18 डिवाइड करता है 36 को, 18 को हटाओ, बच गया क्या 36। तो 36 इज योर एलसीएम। करके भी देखो। 3 के मल्टीपल शुरू होता है 3 9 जा 36, 6 6 जा 36, 18 2 जा 36, 36 1 जा 36। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा नंबर जो सभी का मल्टीपल भी हो और सबसे छोटा भी हो, राइट। तो इस तरह से आपको हमेशा सोचना है। तो एलसीएम और 3 और 6 में क्या है, 3 इंटू 2 6 होता है, तो 6 इज द कॉमन मल्टीपल। अब आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो अब क्या हो जाएगा ये, अब ये बन जाएगा, अब ये बन जाएगा -8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, 8 इंटू 2, ये -19 बाय ये 6 इंटू 1, -19 इंटू 1, तो ये बन जाता है -16 बाई 6, -19 बाई 6। तो -16 is greater than -19, so first fraction is more than the second fraction. Yes, ये वाला एलसीएम वाला ये मेथड लिखना है, ये वाला, ये जो एलसीएम मैंने लिखा है इधर साइड में, इसको लिखना है एक बार। ये समर वेकेशन में ये भी करेंगे, क्योंकि एक जो डिवीजन आपका छूट गया है और एक स्क्वायर रूट छूट गया है, क्यूब छूट गया है, क्यूब रूट छूट गया, एलसीएम एचसीएफ छूट गया। एलसीएम एचसीएफ का भी शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे समर वेकेशन में। एलसीएम एचसीएफ बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। और थोड़ा सा इस बार हम लोग सीखेंगे अप्रोक्सीमेशन, मतलब बिना डिवाइड किए ही बताना है कि कौन सा नंबर किससे बड़ा है। थोड़ा सा उसको बेस नंबर की तरफ लाना है और एक अप्रोक्सीमेट आइडिया देना है, थोड़ा गैस लगाना है। डेटा इंटरप्रिटेशन के साथ सीखेंगे, तब समझ में आएगा। ठीक है जी, ठीक है। तो बाकी सब आपको तोहफा है, सारा होमवर्क करना है। 1 2 4 को छोड़ दो, एंड 1 2 3 सॉरी 2 एंड 6, 1 2 2 एंड 1 3 2 एंड 6, 1 3 2 एंड 6। नेक्स्ट, find the value of x. Let us take the example of this one. चलो जी, करके बताना एक बार। जी बोलो बोलो। सर -30 बाय -50। क्या, अच्छे से बोलो। माइनस, 30 बाय -50। अरे सही सही बोलो, -30 बाय -50। यार इसको और छोटा करो, 3/5 बोलो। भाई आपका क्या आंसर है? तो आप लोगों ने क्या किया होगा, सीधा ऐसा ही किया होगा, 9 इंटू -50 मल्टीप्लाई कर दिया होगा, डिवाइड बाय 15 कर दिया होगा, इज इक्वल टू x किया होगा। कितनी बार बोलना पड़ेगा, फ्रैक्शन को पहले छोटा करो। ये 9/15 कटेगा नहीं कटेगा?
दिमाग में बात क्यों नहीं घुसती है? 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। इसको पहले छोटा करो। 3/5 इज इक्वल टू x बाई -50, x इज इक्वल टू 3 इंटू -50 डिवाइडेड बाय 5। अब करो जी, कितना होता है? 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो आंसर हो गया 3 इंटू -10, आंसर हो गया -30। आंसर है -30। -30/50 कैसे होगा? ये पूरा फ्रैक्शन -30/50 है। अपने मेथड पे भरोसा नहीं है क्या? अपने आप पे भरोसा नहीं हो रहा है ना? देखो, झूठ भी तरीके से बोला जाए तो वो ग्रहणीय है, सच भी डर 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 के बोला जाए तो अग्रहणीय है, मतलब नॉट एक्सेप्टेबल। झूठ भी तरीके से बोला जाए तो एक्सेप्टेबल जैसा कि लॉ में होता है, जैसा कि कानून में होता है ना? आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे, क्राइम पेट्रोल देखते होगे या कुछ भी देखते होगे टीवी में। तो जो क्रिमिनल होता है ना, उसका एक माइंडसेट है, उसको लगता है कि सब कुछ मैं मोल्ड कर सकता हूं। वैसे नहीं करना चाहिए। मोल्ड मतलब घुमा सकता हूं, चीजों को मैं घुमा सकता हूं, राइट? उसको ऐसा लगता है, और ऐसा लगने के कारण वो कई बार जुर्म से बच जाता है, लंबे समय तक बच जाता है। और एक तो होता है कि छोटी सी चोरी की और पकड़ा गया तुरंत, है ना? कि वो एक फेमस है ना, क्या क्या एक बोलते हैं उड़िया में कि मंदिर भितरे किए कि मुंह कदड़ी खाई नहीं। आपसे पूछा गया कि मंदिर के अंदर कौन है, आपने बोल दिया कि मैंने केला नहीं खाया है, इसका मतलब आपने ही केला खाया है। यस, है ना? तो जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें तो आपको पूरा भरोसा होना चाहिए कि सही हो रहा है। गलत होने तो नो, दैट इज नॉट एन इश्यू, बट यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप जो कर रहे हैं वो सही हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही डिसाइड करता है कि आप सही करोगे या गलत करोगे, है कि नहीं? कॉन्फिडेंस ही डिसाइड करता है, राइट? एक और सवाल लेते हैं। लेट अस टेक वन फर्दर एग्जांपल। ये तो हमने कर लिया, देखो मुश्किल मुश्किल में कर दे रहा हूं आपके लिए। एक ये ले लेते हैं, क्विकली करना, फिर दूसरे बच्चे भी आने लग रहे हैं। खैर, चलिए जी, इसको सॉल्व कीजिए। यस सही, -9, राइट? -9। मैं तो और थोड़ा फास्ट करता हूँ, क्रॉस को भी छोड़ो, ये 3 यहां हो जाएगा, ऐसा भी डिवाइड होता है ना। 5 1 जा 5, और ये 3, ये -1 है, फिर ये 3 3 ऊपर चला गया, 9 नीचे -1 है, ये बन गया -9, राइट जी? ओके, ठीक है जी। बाकी ठीक है, चलेगा। प्रैक्टिस करते रहो, संडे को तो एग्जाम होगा ही। आप लोगों के वो मैथ्स जो किया था, मेंटल मैथ्स, उसका भी चेक करना है मेरे को। ये तो हो गया, इसको करके आपको मैं भेज दूंगा, बचा हुआ काफी दिन हो गया। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। Thank you so much for your precious time. Have a good day. Tata, goodbye. Thank you, sir. Thank you, beta. Thank you, thank you, thank you.